क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी चेयरमैन को उनके ओहदे से हटा दे? ये बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे इख्तियार हैं कि वो किसी पार्टी का सिंबल भी वापस ले सकते हैं, पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस ले सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है फरवरी 2018 उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। अभी 7 दिसंबर के नोटिस को इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी चेयरमैन को उनके ओहदे से हटा दे इस नाअहली की बेस पर जिनको इन्हें 95 में मिली है तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से? ये सवाल मुझसे कर रही हैं आप? जी मैं आपसे कर रही हूँ कंवर साहब। मैं सबसे बड़ी अहम जी कंवर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है। हाँ, मैं समझ गया आपका सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे इख्तियार हैं कि वो किसी पार्टी का सिंबल भी वापस ले सकते हैं, पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस ले सकते हैं। और लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फरवरी 2018 का फैसला था चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब का, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अपना कैंडिडेट है या जो भी मिनिस्टर है या मैंने है तो नाइल हो जाए तो पार्टी की सरबराही से भी सदकदोश होना पड़ेगा। उसी ऑर्डर के तहत, जजमेंट के तहत नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो है सरबराही से महरूम कर दिया गया था। और उन्होंने जिस दिन दस्तखत किए थे अपने उम्मीदवारों पर जो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे वो सब मनसूख कर दिए गए थे, कलम करार दे दिए गए थे। आप हैरान होंगी इस वक्त मौजूदा सेनेट में जो 6 या 7 मेंबर हैं सेनेटर मुस्लिम लीग नवाज के, वो आजाद कहलाते हैं। वो किसी पार्टी से उनको खारिज कर दिया गया था। तो अभी इस तरह इमरान खान के खिलाफ जो केस इलेक्शन में सुन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है फरवरी 2018 उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। तो ये उनके पास इख्तियारात मौजूद है। इलेक्शन कमीशन तो कंवर साहब अभी तो तोशाखाना रेफरेंस में ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके खिलाफ अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। तो उस पर जब तक फैसला नहीं हो जाता उससे पहले कैसे ये कार्रवाई हो सकती है, इस पर बताइएगा। हाँ, ये कार्रवाई नहीं हो सकती, आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत सही आपने इशारा दिया। जब तक कि वो जो उनका डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में जो केस जो है जेर समाअत है, जब उस तक ये रिपोर्ट जजमेंट नहीं आ जाती तो किसी को पार्टी की सरबराही से उनको महरूम करना नामुमकिन और आईनी और गैर आईनी होगा। ये तो दुरुस्त कहा है, लेकिन बहरहाल एक दबाव है, प्रेशराइज है। और वो जब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की तरफ से अगर फैसला आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको पार्टी की सरबराही से महरूम कर सकता है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर है वो। उसके बाद अपील भी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।